सो जैन कैंडिडेट्स कैसा बढ़िया। डेफिनेटली मैं BSF RO-RM का जो अब नेक्स्ट स्टेज होगा उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने वाला हूँ। बेसिकली नेक्स्ट स्टेज जो होने वाला है उसमें आपका होगा फिजिकल, और फिजिकल के साथ में जो RM का पेपर था उनका काम हो गया, अब उनका सीधा मेरिट का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और जो RO के कैंडिडेट हैं उनका भी मतलब कि फिजिकल फिर डिक्टेशन टेस्ट भी होगा, तो उसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो आप चाहो तो पहले वो वाला वीडियो देख सकते हो, या फिर इस बार फिर मैं आपको 1 से 2 दिन में बता दूँ। बेसिकली पेपर एग्ज़ाम, पहले तो एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। कल के पॉइंट ऑफ व्यू से कल मैंने एक वीडियो बनाया था फर्स्ट शिफ्ट के बाद, तो कैंडिडेट का रिव्यू ये रहा कि भैया लगभग 25 से 30 न्यूमेरिकल थे, फिजिक्स सेक्शन स्पेशली। देखो मैं पेपर का लेवल आप सभी के कमेंट के बेसिस पे बताता हूँ, तो मतलब जीके इजी बताई है थोड़ा सा, ठीक है, इजी टू मॉडरेट, इंग्लिश आपका इजी टू मॉडरेट, और अगर बात कर लेते हैं मैथ्स भी इजी टू मॉडरेट, ये दोनों शिफ्ट का रहा है। बट इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले कर दिया फिजिक्स ने। देखो बेसिकली क्या हुआ, फिजिक्स में आ गए भर के न्यूमेरिकल, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट ने कमेंट किया लाइक कि भैया मैग्नेटिज्म से तो क्वेश्चन ही नहीं आया, लाइक कि उस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, भर के न्यूमेरिकल है। TCS ने पेपर कंडक्ट कराया था, ऑनलाइन पेपर कंडक्ट कराया था, लास्ट टाइम की तुलना में इस बार का पेपर पैटर्न बिल्कुल चेंज था। आई होप आपने किसी से पेड बैच लिया होगा, कहीं ना कहीं अगर कुछ ज़्यादा डेडिकेटेड हो गया, किसी का पेड बैच लिया हो, या कहीं से कोई पेड PDF खरीदी है, या कुछ भी, भाई कुछ ना मिला होगा पेपर में। बेसिकली मेरा मानना ये है, बस ये है जिन्होंने लूसेंट वगैरह बुक अच्छे से पढ़ी थी, उन्होंने जो जैसे फिजिक्स के 40 क्वेश्चन आए उसमें से 15-16 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन तक लगभग बना लिए होंगे, जिन्होंने ठीक ठाक थोड़ी प्रिपरेशन अच्छी थी। आई होप ये तो फिजिक्स का, और ऐसे ही हाल केमिस्ट्री का रहे 11th एंड 12th। मतलब मैंने ऐसे कमेंट देखे, इजी वाला तो कोई मिला ही नहीं, वो फ़नी वे से इजी मिला है कि भाई इतना इजी था कि MTS का पेपर भी इतना इजी था, तो वो उस बेसिस पे था। अदरवाइज जो कैंडिडेट ने शेयर किया, जो कैंडिडेट ने कमेंट में बताया कि भाई एक अल्ट्रा प्रो लेवल का पेपर था, मतलब उन्होंने लगा कि हाँ मैं JEE का पेपर देने जा रहा हूँ, उस लेवल का फिजिक्स उनको देखने को मिला, केमिस्ट्री भी उसी लेवल को देखने को मिला। मतलब कि 40 और 20 60, ये 120 क्वेश्चन से जो मैक्सिमम इतने से हम कट ऑफ बना देते थे। पिछली बार हम कहते थे कि भाई फिजिक्स में 40 में से 35 ले आओ, और 35 से मतलब 40 में से 80 से कम कट ऑफ कुछ कैटेगरी का जाता है, लेकिन इस बार क्या है, वो सिनेरियो पूरा चेंज हो गया। तो बस एक ही चीज़ है मेरा कि TCS की अगर बात कर लेते हैं तो TCS के अकॉर्डिंग अगले 2 से 3 दिन में आपका आंसर की, जैसे SSC का देखते हो, SSC का थोड़ा सा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। मतलब कि मेरा क्या मानना है, वहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड में साउंड आ रहा होगा तो प्लीज़ यार मैनेज कर लीजिएगा, आपको मेरी वॉइस ज़रूर सुनाई दे रही होगी, कुछ काम हो रहा है बगल पे तो होने देता है ना। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, वैसे भी अपन कहाँ रोक सकता है, ठीक है। तो मेरा क्या मानना है कि पेपर का लेवल हार्ड आया, बेसिकली आधे से ज़्यादा क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के आए, बेसिकली केमिस्ट्री और फिजिक्स के, मतलब कि केमिस्ट्री और फिजिक्स के। तो मेरा क्या मानना है कि भाई आप में से जिसको भी लगता हो कि यार 40 से 50 को शायद एटलीस्ट 50% के आसपास पहुंच सकता है, क्योंकि जीके के 10 क्वेश्चन थे, और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन थे, और मैथ्स के 20 क्वेश्चन थे, तो ये 40 क्वेश्चन उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। इन 40 में लगभग आप 30 से 32 क्वेश्चन बना सकते हो, और एटलीस्ट फिजिक्स कैसा मतलब हार्ड आया, चलो हार्ड आया, लेकिन भाई कम से कम आपने 40 में 10-12 क्वेश्चन तो बना ही लिए होंगे, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन लगभग, ठीक है। हार्ड लेवल का भी था, फिर भी 10 से 15 क्वेश्चन अगर आपने पढ़ाई किया है और सब तुक्का के बेसिस पे था, तो फिर तो कोई ये चीज़ यहाँ पे निकल के आ जाती है। यही केमिस्ट्री में 2-4-5 क्वेश्चन तो आपने बना ही लिए होंगे एवरेज। अगर आपने यहाँ पे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मान लो पिछली बार जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 100 नंबर गया था, तो इस बार मान लें 60 to 70, मतलब ये बहुत कम है। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि काफ़ी कम कट ऑफ है, लेकिन कैंडिडेट ने जो कमेंट किया कि भैया पेपर हार्ड था, बहुत हार्ड था, ठीक है, तो उस बेसिस पे TCS ने कराया। ये थोड़ा नया पेपर था, नया पैटर्न था, नई चीज़ें उन्होंने अचानक से दे दी। 12th लेवल का 10th बोल गया, 12th लेवल का केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखने को मिल गए, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। तो वहाँ पर फिर क्वेश्चन जब बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहे तो फिर क्या क्लिक करें, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन आ गई, इस वजह से हमें लग रहा है कि हो सकता है कि जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है जो थोड़ा सा पिछली बार की तुलना में तो पक्का कम जाएगा, ये बात तो 100% कन्फर्म है। लेकिन अब कितना कम जाएगा वो देखने वाली बात हो जाती है, क्योंकि पेपर भी इस बार ऑनलाइन था, ठीक है, तो चीज़ें काफ़ी सारी हो जाती है। दूसरी बात ये आ जाती है भैया रिजल्ट कब तक आएगा, TCS क्या करती है। तो TCS में SSC के पैटर्न के अकॉर्डिंग बताऊँ, ठीक है, वही सारे SSC के पेपर कंडक्ट कराती हैं। तो उसका क्या सिनेरियो होता है कि अपना 2 से लगभग 4 दिनों में मान लो, 4 से 5 दिन मैक्स मान लो, ठीक है, आपका आंसर की रिलीज कर देती है। आंसर की से आप अपने नंबर मैच कर सकते हैं कि हमारे इतने सही हैं, इतने गलत, हमारे इतने नंबर बन रहे हैं,
ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आप देख लेना, एक अंदाज़ा लगा लेना, पिछली बार मान लो यूआर कैटेगरी का कट ऑफ 100 नंबर था, ठीक है, मान के लो इसी के आसपास, आई थिंक 98 था, 103 आरएम का था, ये मुझे अच्छे से याद है, तो इससे कम ही था, मतलब 98 या 100 नंबर मान सकते हो, इतना आपका कट ऑफ था, ठीक है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इसके अगर इससे 10-15 नंबर कम भी होंगे तो आप डेफिनेटली शॉर्ट लिस्ट हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे इस बार नॉर्मलाइजेशन भी होगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। बाकी पेपर का लेवल एक बार आप थोड़ा सा और बता दीजिएगा कि भैया हाँ कुछ हमें ऐसा लगा कि सेकेंड शिफ्ट हो या फर्स्ट शिफ्ट, दोनों शिफ्टों में भर के न्यूमेरिकल आए, और 30 से 35 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के अगर आ जाते हैं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उनको सॉल्व करने में टाइम भी लगता है, और फिर लास्ट में अगर नहीं बनते तो फिर थोड़ा डिमोटिवेट टाइप में भी फील होने लगता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। आपका जैसा गया हो पेपर, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू हो वो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। और रहा रिजल्ट का, तो आंसर की का वेट करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको कंफर्म करके लास्ट टाइम के बेसिस पे कि एवरेज कितने दिनों में आ सकता है और आप फर्स्ट सेकंड एग्जाम के लिए कैसे प्रिपरेशन करें। अगर आपके ठीक ठाक नंबर बनेंगे तो डेफिनेटली यू शुड प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट स्टेज, बिकॉज 50 नंबर का डिक्टेशन टेस्ट वहाँ पे होगा, और उसमें हैंड राइटिंग का गेम होता है, स्पेलिंग का भी गेम होता है। तो आई विल टेल यू कि हाँ भैया वो कैसे प्रिपरेशन आप सभी को करनी चाहिए, ठीक है। बाकी इफ़ यू हैव एनी डाउट डेफिनेटली आस्क मी इन कॉमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई। अगर नहीं कर पाता हूँ तो आपस में डिस्कस कर लिया करो, कोई ना कोई आपस में एक दूसरे की मदद करने से लाइक थोड़ा सा वो होता है ना मेंटेन। बाकी कोई बात नहीं, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए खुद का। जय हिंद, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, बाय बाय।